अरे बटोगे तो मरोगे, है औकात, मार दोगे तुम, बर्बाद कर देंगे। इरफान सर बता दे रहे हैं, इस तरह का बयान खून खोलता है। ये झारखंड में नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश में चलाओ अपना बयान। और किस मुंह से ये लोग आ जाता है झारखंड, पहले बोलता है कि सीता सोरेन जीतेगी, फिर तो उसके बाद मेरा नाम लेता है लोग। तो पब्लिक को जो पहला बोले वही बोलेगा पब्लिक। तो एक दो आदमी बोलता है सीता सोरेन, तो फिर बोलता नहीं 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 इरफान अंसारी, इरफान अंसारी। तो ये हाल है यहाँ। आने को तो सर JKLM भी आ गया है। कौन है ये? जम्मू कश्मीर यहाँ क्या करेगा जी? अब डेमोग्राफी की बात करते हैं, आप बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, बांग्लादेशी की बात करते हैं। आप जामताड़ा में बांग्लादेशी बोलते आ गया क्योंकि इरफान अंसारी है वहाँ। ये कब तक चलेगा मेरे भाई? बांग्लादेशी आप बंद कमरे में गुपचुप खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, तो शर्म नहीं लगता आपको? हेमंता बिश्व शर्मा के उस बयान को सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप और आलमगीर आलम एक तरीके से हेमंत सरकार पर कब्जा किए हुए हैं। जनता ने दौड़ाया इन लोगों को कि इरफान अंसारी सब बोला ही नहीं है। दोबारा अगर बोलिएगा तो वोट मांगने मत आइएगा। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलो अप के लिए इस वक्त हम जामताड़ा विधानसभा में हैं। जामताड़ा इस बीच इतना चर्चित है कि उस पर OTT की सीरीज तक बन गई। कहते हैं कि बद अच्छा और बदनाम बुरा। 2 दिन पहले जब हम यहाँ पर जनता से एक बातचीत कर रहे थे जामताड़ा विधानसभा के भीतर, तो एक नौजवान मिला हमें और उसका ये कहना था कि जामताड़ा इस तरीके से बदनाम हुआ है इस बीच कि जब हम यहाँ का आई कार्ड वगैरह लेकर के कहीं जाते हैं तो होटलों में कमरे मिलने मुश्किल हो गए हैं। इसके अलावा कहीं काम मिलना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ इरफान अंसारी हैं, 2 बार से विधायक हैं, मंत्री भी रहे, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं आप। मगर जामताड़ा जिस तरीके से इस बीच चर्चित है, या आपकी बयानों की वजह से जिस तरीके से आप भी सुर्खियों में हैं, मोहब्बत की दुकान चलेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो जामताड़ा को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कई चैनल वाले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं और वो अपने ही लोगों को खड़ा कर देते हैं और जो चाहते हैं वो बुलवा लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जामताड़ा को मैंने सींचा है, खून पसीनों से मैंने सींचा है। और जो मूवी बनाया गया था वो जामताड़ा का अपमान था। जामताड़ा को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने FIR भी अभी मैंने कोर्ट भी मैं गया हूँ कि जो भी फिल्म बनाया पहले आके माफ़ी मांगी जामताड़ा वासियों से। आप ऐसा विलन की तरह बना दिया मूवी, फैक्ट कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। हाँ, ये बात ठीक है कि पहले लोग जब अनपढ़ थे, मूर्ख थे, तो साइबर क्राइम होता था उसमें। अभी 99% मैंने साइबर क्राइम को कंट्रोल किया। 99%, ये कम बड़ी बात नहीं है। सारे लोग उठ के चले गए, कई अन्य जिलों में चले गए, कई अन्य राज्यों में चले गए। तो जामताड़ा को तो मैं बेहतर से बेहतर किया हूँ और आज मेरा जामताड़ा विकास के रूप में जान रहा है। इरफान अंसारी के तौर पर लोग जामताड़ा को जानते हैं। जामताड़ा दैट्स मीन इरफान अंसारी। मगर इरफान अंसारी साहब, आपके जो बयान रह करके जिस तरीके से आप सुर्खियों में आते हैं, या आपके कथित बयान की भी बहुत चर्चा हो रही है, उसको लेकर के आप अभी भी बोल रहे थे कि किस तरीके से SST तक में मामला दर्ज हो रहा है। आपको नहीं लगता कि आप रह करके जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं वो अनावश्यक है और आप एक तरीके से विवादों को अपने कंधे पर ओढ़ लेते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मेरा हर वो बात दुष्प्रचार लगता है। आप BJP के नेताओं से पूछ लीजिए, एरिया में जा रहा है तो ये मुद्दा ख़त्म कैसे कर दिया। जनता ने दौड़ाया इन लोगों को कि इरफान अंसारी सब बोला ही नहीं है। दोबारा अगर बोलिएगा तो वोट मांगने मत आइएगा। कई क्लिप है, आपने देखा भी होगा। प्रत्याशी को भगा रहा है, प्रत्याशी बोल रही है कि हमको ऐसा बोला इरफान। बोला और 10 साल जो मेहनत किया, 10 साल जो खून पसीना हमें दिया, पोछा, तो अब उसके खिलाफ ऐसा कैसे सोच सकती है? आज तक अगर बोला होता तो 10 साल बोला होता। चुनाव के समय बोल दिया इरफान अंसारी क्या? आपने हेमंता बिश्व शर्मा के उस बयान को सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप और आलमगीर आलम एक तरीके से हेमंत सरकार पर कब्जा किए हुए हैं? नहीं, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं एकदम बहुत पीछे चली गई है। जामताड़ा की जनता जानती है। आप जामा से आ गई, वहाँ आपने विकास नहीं किया। आज जामताड़ा में देख लीजिए, आपको हर जगह सड़क मिल गया, बड़ा सड़क मिल गया, छोटा सड़क मिल गया, पक्का सड़क मिल गया, पुल बन गया, पुलिया बन गया, जोरिया तक हमने तालाब, जाल बिछा दिया विकास का।
और आज आप जाइएगा कि इरफान अंसारी सब मुझे वोट दे देगा पब्लिक। क्या जी कोई वोट देगा क्या? नहीं देगा। आप सोच लीजिए। आप लोगों से हुकारी भरवा रहे हैं, आपके पिताजी जो कि पूर्व सांसद हैं। एक मिनट में आ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे काम को देखिए, जनता सर्वोपरि है। आज आपने ट्रैवल को आपने टिकट दिया, मेरी भी अग्नि परीक्षा है कि मैंने काम किया हूँ। मैं हर जगह जा रहा हूँ, सारे ट्रैवल एक एक गाँव में अभी दौरा कर चुका हूँ। सारे लोगों को कहना नहीं सर, आपने मुझे अपना समय दिया, खून दिया, पसीना दिया, मुसीबत में साथ दिया। जब हमें गरीब बिटिया की शादी करानी थी, आप वहाँ बढ़ चढ़ के मदद किए। हमें खून चाहिए था तो आपने अपना खून तक दिया। मगर भाजपा ने जिस तरीके से आपकी घेराबंदी की है, बैटलफील्ड में फंस गए हैं। अरे कुछ नहीं, भाजपा का काम है घेराबंदी। मैं कहा आई एम रिलैक्स। भाजपा का काम है। मैं कहूँगा भाजपा के चलो जाओ, जनता के बीच जाके वोट मांगो, बढ़िया काम करो यार। यहाँ तो क्या भाजपा मुझे घेराबंदी कर लेगा भाई? इरफान अंसारी बात करते हैं घेराबंदी। अभी फुरकान अंसारी साहब को हम सुन रहे थे, वो अबुआ आवास का भी जिक्र कर रहे थे, मैया योजना का भी। मगर जब हम झारखंड में सर अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, आपकी सरकार है पिछले 5 सालों से, और जिस तरीके से अभूतपूर्व एक मैंडेट मिला आप लोगों को, मगर नौजवानों का, यूथ का जो एक सवाल है नौकरी और रोजगार का, उस पर नहीं लगता कि और ईमानदारी से काम करने की जरूरत थी आपकी सरकार को, और नहीं काम कर पाए आप लोग? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग युवाओं के साथ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने JPSC का एग्जाम लिया, युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दिया युवाओं को। हम भाजपा की तरह तो नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल देंगे पकौड़ा बेचो। बताइए हम लोगों ने क्या कहा? पकौड़ा बेचवाया हम लोगों ने युवाओं को। एग्जाम आ जाएगा, ये लोग कोर्ट चले गए। पिछले बार भी एग्जाम हुआ, रद्द करवाया। भाजपा के फर्जी कार्यकर्ता एग्जाम में बैठे और हंगामा कर दिए, जिसके कारण एग्जाम हम लोग को कैंसिल करना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने नेट ऑफ कराया, आज एग्जाम सही हुआ, कंडक्ट सही हुआ। अब चुनाव देखिए, चुनाव के बाद। और इस तरीके से जो नौजवान यूथ है उसका तो सर समय बर्बाद हो रहा है ना। आप लोग तो चुनाव में चले जाते हैं, फिर जीत करके कोई ना कोई सरकार बन जाती है, मगर यूथ का जो समय बीतता जा रहा है, और उससे तो अंततः राज्य का ही नुकसान है। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी ये समय झारखंड और बिहार को चीप लेबर के तौर पर ही देखा जाता है। ये मुद्दा अभी नहीं है। अभी तो हम लोग वोट का सीजन है, चुनाव का सीजन है। हम युवाओं को यही आग्रह करेंगे कि जब हमारी सरकार बनी तो कोविड था। कल ये मैं नहीं कह सकता कि मान लीजिए हमारे 23 तारीख को हमारी सरकार बन जाएगी, 100% बनेगी, और फिर कोई घटना आ गई, आपदा कोई आ गया, क्राइसिस आ गया, तो हम क्या कर लेंगे? हमें तो समय देना होगा ना। आपने 18 साल दिया भाजपा को यहाँ, ऐसी नियमावली उन्होंने बनाया, ऐसे पॉलिसी बनाया जिसका मार आज भी हम लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अब बताइए, न केवल यूथ, अब एक एक विधायकों को बताया गया कि एक पुल मिलेगा 1 साल में। ये नियमावली कौन बनाया? भाजपा के लोगों ने बनाया था। 8 किलोमीटर सड़क मिलेगा मात्र एक विधायक को। बताइए, हमारे यहाँ आज़ादी के बाद आज तक सड़कें नहीं बने, तो एक विधायक को क्या 8 किलोमीटर सड़क देंगे आप? ये नियमावली सारा न केवल युवाओं को छलने का ये लोग नियमावली बनाया था, बल्कि जो नेता, जो विपक्ष के नेता हैं, उनके लिए भी अलग नियमावली भाजपा ने बनाया। आज मैं जब मंत्री बना, सारा नियमावली को मैंने तोड़ दिया। मैंने कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने विधायकों को, भाजपा के विधायकों को मैंने फ़ोन किया, अरे यार कहाँ हो? सो रहे हैं। कितना टाइम हो रहा है भाई? 2 बज रहा है। कहाँ गए थे? अरे पूजा में गए थे। तो और हमने अपने विधायकों को फ़ोन किया, कहाँ हो भाई? सर एरिया में है। कहाँ हो? क्या कर रहे हो? सर गरीब का काम कर रहे हैं, जल्दी आओ, काम लो, पुलिया लो। सर आते हैं सर। तो ये हमारे विधायकों का सोचे, गरीब के लोगों के प्रति, जनता के प्रति हमारे विधायक कितना सेंसिटिव थे, और भाजपा के विधायक सेंसिटिव नहीं है। ये लोग लगता है बयानबाजी करके, घुसपैठिया बोल के, बांग्लादेशी बोल के। मैं उसी पे थोड़ा आना चाह रहा था, क्योंकि सर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आप लोग पर हमलावर है, आपकी सरकार पर हमलावर है, जामताड़ा तो हॉट सीट बनी हुई है, मगर संथाल परगना में कल में पाकुड़ की ओर था, साहेबगंज भी जाना है, संथाल के अलग अलग जगहों पे घूम रहा हूँ, मगर ये एक भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का शोर तो उठा ही रही है कि डेमोग्राफी बदल रही है। आप जबकि यहाँ के विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, क्या आपको लग रहा है कि डेमोग्राफी वाकई बदल रही है? देखिए, दुर्भाग्य है इस बात का, खराब लगता है मुझे, बोलने में भी खराब लगता है। क्या इन 5 वर्षों में भाजपा ये बताए कि हमारे यहाँ क्या एंटी इनकम्बेंसी है, हमारी सरकार ने क्या ऐसा काम किया, क्या आप अच्छा करेंगे? अब डेमोग्राफी की बात करते हैं, आप बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, बांग्लादेशी की बात करते हैं। आप जामताड़ा में बांग्लादेशी बोलते आ गया क्योंकि इरफान अंसारी है वहाँ। ये कब तक चलेगा मेरे भाई?
बांग्लादेश से आप बंद कमरे में गुपचुप खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, तो शर्म नहीं लगता आपको? अडानी का प्लांट मैं बताना चाहता हूँ, अडानी का प्लांट आदिवासियों की ज़मीन पर बना है। जहाँ से कोयला अडानी ले रहा है ना, वो कोयला हमारे मुसलमान भाइयों की ज़मीन पर है, दलित भाइयों की ज़मीन पर है। और बिजली और अडानी का प्लांट है। सोचिए, आदिवासी की ज़मीन, कोयला आदिवासी का, पानी आदिवासी का, बालू आदिवासी का। क्या इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं? मैं बता रहा हूँ, प्लांट अडानी का, प्लांट भाजपा का प्लांट। बिजली कहाँ बेच रहे हैं आप? बिजली कहाँ बेच रहे हैं बताइए? अगर मैं गलत हूँ तो जो कहीं मैं आप लोग चुनौती देता हूँ। मैं 1 यूनिट बिजली भी आप नहीं दे रहे हैं झारखंड को। ये हमारा अपमान नहीं है? आप कोयला, आप कह सकते हैं कोयला नहीं सेंट्रल का अधीन है, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं आप। इतना दुशासन तो नहीं होना चाहिए कि हम तो क्या आप लोग बिजली के लिए एक मिनट देखिए, बिल्कुल हम बिजली से वंचित हैं और बांग्लादेश में बिजली बेचिएगा। जनता क्या भाजपा को वोट करेगी? इज इट पॉसिबल? हमारी जनता इतना मुफ्त तो नहीं है, ये कतई नहीं हो सकता। ऐसे कई नियमावली है, कई यहाँ प्लांट हैं हमारे यहाँ, कोयला वगैरह लेके जा रहा। कोयला मान लिए कल हम 15 साल तक कोयला हमारा स्टॉक है झारखंड का। 15 साल के बाद कोयला खत्म हो जाएगा तो हमारा झारखंड का आदिवासी कहाँ जाएगा? कौन देखेगा उसको? हमारे मूलवासी को कौन देखेगा? मगर आप हमारी सरकार सोशल मीडिया भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। मैं भी आप देख रहे होंगे कि एक बात कही जा रही है और बहुत मुखरता से कही जा रही है कि बटोगे तो कटोगे। देखिए कितना गलत बात है। एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलता है। हम लोग हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्रॉपिंग सिस्टम नहीं है। हम बोलेंगे तो हमारा मीडिया में नहीं आएगा। हल्का बोल दीजिए, पूरा भाजपा तुरंत ले लेगा, एकदम पूरा मीडिया ले लेगा एकदम। ऐसा बोला। आज देखिए, समाज को तोड़ने का बयान है, कटोगे तो मरोगे। अब क्या दिखाना चाह रहे? बटोगे तो मरोगे, है औकात? मार दोगे तुम, बर्बाद कर देंगे। इरफान सर बता दे रहे हैं, इस तरह का बयान खून खोलता है। ये झारखंड में नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में चलाओ अपना बयान। और किस मुंह से ये लोग आ जाता है झारखंड? हम ये कौन सा? हमारा समाज एक है, हमारी भाईचारे की हमारी पहचान है झारखंड में। आज इरफान सर कई मंदिर का निर्माण कराया है। अब चले जाइए, आप आए हैं तो घूमिए जाके। इरफान सर खराब नहीं बोल सकता है। और जब इरफान अंसारी को लगता है कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है उनके खिलाफ। कहाँ एंटी? अब वोट में देखिएगा ना। क्या भाई बताइए, कोई है मेरे खिलाफ यहाँ? आप प्रूव तो अपने समर्थकों के बीच घिरे हैं। नहीं, बाहर से भी लोग हैं, कोई बाहर से भी लोग हैं। अब तो आप कहीं चले जाइए। मैं केवल देखिए, आप किसी गांव में चले जाइए। इनफैक्ट आपको लगता है ना कि आरएसएस का गांव में, आरएसएस का टोला है यहाँ, 2000 आरएसएस के लोग लाया है यहाँ। हर गांव में हिंदू गांव में घुमा रहा है, लोगों का जहन खराब कर रहा है। फिर भी लोग बोलते ना, हम विधायक में टसमस नहीं सर। लोकसभा में आप बोल दिए, मान लिए, विधायक में तो हमारा इरफान ठीक है। एकदम आश्वस्त हैं इरफान अंसारी। आश्वस्त जनता करती है, लेकिन मैं अपनी मेहनत पर आश्वस्त हूँ, मैंने काम पे अपना मैं आश्वस्त हूँ। और आप लोग तो सर्वे का एक्सपर्ट हैं। आप लोग तो घूमिए रहे हैं, घूमिए आप देखिए और जाकर पूछ लीजिए। हर एक गांव जाइए आप। यहाँ मीडिया वाले जबरदस्ती बुलवाता है, मैं तो देख रहा हूँ कौन मीडिया आ रहा है। अरे बोलो ना यार, कौन जीतेगा? तो पहले बोलता है कि सीता सोन जीतेगी, फिर तो उसके बाद मेरा नाम लेता है लोग। तो पब्लिक को जो पहला बोले वही बोलेगा पब्लिक। तो 1-2 आदमी बोलता है सीता सोरेन, तो फिर बोलता नहीं इरफान अंसारी। तो ये हाल है यहाँ। आने को तो सर JKLM भी आ गया है। कौन है ये? जम्मू कश्मीर यहाँ क्या करेगा जी? कौन है जी JKLM? कौन? जयराम महतो की पार्टी। बेचारा का छोड़ दिए उसको। यहाँ कहाँ है जयराम, बताइए ना। बेचारा अपना चुनाव लड़ने दीजिए उसको, अभी पता चलेगा उसको। क्या तुम बोले हो? पब्लिक में बढ़िया बोलो। यहाँ इरफान अंसारी खाली हमने भाजपा को कहा था। मैं देखिए, मैं साफ क्लियर करता हूँ, मैं एक संस्कारी हूँ। मैं आई एम एक डॉक्टर। मैं कैसे किसी के खिलाफ, मैं आज तक मैं किसी के व्यक्तिगत हमला नहीं किया। किस चीज़ के डॉक्टर हैं इरफान अंसारी? मैं MBBS MD डॉक्टर हूँ। मैं लोगों का नस पकड़ता हूँ। झारखंड के लोगों को, जामताड़ा के लोगों को 2 लाभ मिल रहा है। एक हेल्थ के सेक्टर में पूरा देखिए, इलाज, मरीज एकदम पूरा, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ है यहाँ। दूसरी ओर विधायक मंत्री का लाभ मिल रहा है। तो दोनों काम जब होगा तो ऑब्वियसली लोग कहाँ जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि खराब लगता है जब जो घृणित आरोप लगाया गया। मैं वैसे प्रत्याशी को कहूँगा कि यार,
मुद्दा पे लड़िए, चुनाव में जाइए, विकास नहीं किया उस पर घेरिए। अब इरफान अंसारी ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, लोग तो भगा दे रहे हैं। अभी लोग अपने आप में मुद्दा ख़त्म किया, बाप रे बाप, ये मत बोलो, ये मत। जनता ने कह दिया है। कई ऐसे कार्यक्रम में ये लोग गए, वहाँ बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी ने ऐसे बोला। समाज में मैं गर्व देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ आदिवासी समाज को, वाकई ये जो कहता है करता है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमने काम किया है, उसका फल वो दे रहे हैं, पर किसी कीमत में नहीं। आप आए हैं, आप मेहमान हैं, आप, हाँ, आप पार्टी सिंबल लेके आइए। अब आज बोल रही हैं, लोकसभा में गाली दे रही थी, आज कह रही है उस परिवार का है। उस परिवार के जब देखिए गुरु जी को मुँह में कालिक पोतने की बात आई, ये भाजपा ने कहा, पूरा आक्रोशित है आदिवासी समाज कि जिसम गुरु शिबू सोरेन के मुँह में कालिक पोंछ दोगे यार, इतना हिम्मत है तुम लोग का। उस पार्टी में चली गई, हेमंत सोरेन को जेल भेजा। बताइए, मुख्यमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री जिनको मैं राम बोलता हूँ, उनको जेल भेज दिया, घर से उठा लिया। और आप पटाखे फोड़ रहे थे, मिठाई बंटवा रहे थे, कह रहे थे कि इसे घुसखोर लुटेरा है, ये बयान है उनका। क्या आपको आदिवासी वोट करेगा क्या? आप पार्टी में, आप भाजपा में चली गई, अब लोगों को गुमराह कर रही हैं कि हम तो उस परिवार के हैं। उस परिवार का भी जवाब आ गया कि नहीं, अब हमारे साथ नहीं, राजनीतिक में कोई संबंध नहीं, राजनीतिक एजेंडा अलग है, भाजपा हमारी दुश्मन है। आप दुश्मन के पास गए हो, अपना समझो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। तो यहाँ हम उनसे बातचीत कर रहे थे उनके एजेंडे पर, क्योंकि एक चुनाव कार्यालय का इन्होंने उद्घाटन किया है। उनके पिता भी साथ हैं, जो कि पूर्व सांसद इस इलाके के रहे हैं। तो उनसे हमने उनके एजेंडे पर, उनकी राजनीति पर, उनकी प्राथमिकता पर, या फिर जो अलग अलग बयान जिसको लेकर के वो गाहे बगाहे सुर्खियों में आ जाते हैं, उन तमाम चीज़ों पर बातचीत की है, उनके एजेंडे को जानने समझने की कोशिश की है। द फॉलोअप के साथ मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in